अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बगैर फूल फल के ना रहे, हमेशा उस पे फूल फल बने रहें, तो उसके लिए आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसको सिर्फ महीने में एक बार आपको देना है और इसका रिज़ल्ट आपके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, अच्छा वर्क करता है प्लांट्स पर। लेकिन कैसे इसको देना है और साथ ही साथ किस मंथ में इसको नहीं देना है, इसके बारे में बताया गया है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो मन करता है कि वो हमेशा फूलों और फलों से भरा रहे, लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब उनकी नीड्स को हम समझते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो खास होता है वो है खाद का प्रयोग। खाद का प्रयोग पौधों को पोषण तो देता ही है, साथ ही साथ उनकी वृद्धि में भी सहायता करता है। जब हम घर में गार्डनिंग करते हैं तो कई तरह की जैविक और अजैविक खादों का प्रयोग करते हैं। तो अपने फर्टिलाइज़र पर जाने से पहले हम पौधों की जो खास खास नीड्स होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पौधों के लिए होती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पौधे का विकास होता है, नई नई पत्तियों का निर्माण होता है, पत्तियों ही से ये अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस से नई कलियों का निर्माण होता है और ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है फास्फोरस। दूसरा पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें, आयरन, ये सभी चीज़ें पौधों की फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो सिर्फ यही नहीं, जो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी पौधों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसीलिए 2 या 3 फर्टिलाइज़र तक इनको सीमित ना रखें, इनको बदल बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए। कुछ घर में बनाइए, कुछ बाहर से इन पे अप्लाई करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं जो जिसके बारे में बता रही हूँ वो ये है मसूर की दाल। जो खड़ा मसूर होता है वो ये है। और आजकल जब सर्दियाँ बहुत अधिक पड़ रही हैं तो अधिकतर घरों में इसका यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो इसीलिए प्लांट्स पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको देना कब है, तो आपको सिर्फ महीने में एक बार ही देना है। और इस समय धूप बहुत ही कम निकल रही है, तो चाहे आप सुबह के टाइम दें चाहे शाम के टाइम दें। लेकिन किस सीज़न में नहीं देना है, तो वो है बरसात का सीज़न। बरसात के सीज़न में इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लेते हैं पीस। 4 चम्मच मैंने इसको लिया है और अच्छे से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मेरी स्पून छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लूँगी। अगर आपकी स्पून बड़ी है तो सिर्फ 4 चम्मच काफ़ी रहेगा। इसको हम अच्छे से लेते हैं पीस। फिर हम बात करेंगे कि इसको कैसे अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ये पीस चुका है और अब हम अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर लेंगे। ये अच्छे से पिस जाएगा। अगर थोड़ा सा दाल आपकी मॉइस्ट है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो उसको जब भी धूप निकले तो उसमें डाल दें, तब अच्छे से पिस जाएगा। फिर इसको हम अपने प्लांट्स पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके प्लांट्स पर। तो सबसे पहले जो यूज़ करने का है, इसका मैं 2 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले रही हूँ से। और जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो है जो सरसों की खली होती है उसका पाउडर। 2 चम्मच मैंने इसको लिया है। आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप सरसों की खली नहीं है तो 2 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप अपने किसी भी प्लांट्स पर दे सकते हैं। मैं इस समय गुलाब के प्लांट पर दे रही हूँ और बारिश हल्की हल्की हो रही है, जिसके कारण मेरी मिट्टी अभी गीली है। तो ऊपर की मिट्टी हटा के ये 4 चम्मच पाउडर यहाँ पर दे दें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप सिर्फ 5-6 दिन में ही देखेंगे इसका, से दे दें। और फिर जो इसको दूसरी तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ।
तो दूसरी तरह का यूज़ करने का तरीका यही है कि आप इसमें कुछ भी मिक्स ना करें, आप डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी में दे दें। तो देखिए ये सुबह का है, मैं सुबह शूट कर रही हूँ ये वीडियो, और इस समय बारिश नहीं हो रही है, फ्लावर हल्की सी धूप है, तो फ्लावर जो हिबिस्कस के हैं वो खिल गए हैं और कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है हिबिस्कस में। और इसका जो कलर है वो जो गर्मियों में जो कलर था उससे डिफरेंट है। ये देखिए ये डार्क कलर निकल के आया है सर्दियों में। तो इस वाले प्लांटर में मैं दूंगी, ये हिबिस्कस का जो पॉट है उसमें दे रही हूँ। और आप सभी तरह के प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो परमानेंट प्लांट हो चाहे सीजनल प्लांट हो, सभी प्लांट्स में आप दे सकते हैं, इक्वली फ़ायदा करेगा तो इसको हम ऊपर की मिट्टी हटा देते हैं, हटा के और फिर नीचे हम ऊपर की मिट्टी हटा लेना है। और इसको देते समय आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि फंगस लग जाएगा, वो कुछ हो जाएगा। तो फंगस वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड 1-2 वीडियो और भी पहले शेयर कर चुकी हूँ और रेगुलर इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर कर रही हूँ, तो मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसलिए आप भी बेहिचक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मिट्टी कवर कर देंगे, चारों तरफ देना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें, चाहे ये दें चाहे कोई और सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दें, उसको कवर ज़रूर करें। कवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है फर्टिलाइज़र को। फिर अगर आपको मिट्टी सूखी लगती है तब तो आप इसमें पानी डालें, वरना पानी ना डालें। अब ये पानी जो बारिश शाम को हो रही थी वही पानी है, उसी पानी को मैं अपने हिबिस्कस के प्लांट में डाल रही हूँ। तो ऐसे ही जब भी आपके यहाँ बारिश हो तो उसको कलेक्ट करके आप अपने प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है। जब भी आप दाल बनाएं तो उस दाल को रात में ही भिगो के रख दें। फिर जब आप सुबह बनाते हैं तो उस पानी को निकाल लें। ये देखिए रात भर की ये भीग चुकी है मेरी दाल अच्छे से, और अब इस पानी को हम निकाल लेते हैं। ये तैयार है। अब ये पानी में सारे जो पोषक तत्व हैं वो सब डाल के आ चुके हैं। अब ये जो जितना पानी है उतना ही पानी और मिक्स करके आप अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। और जब भी आप दाल ये बनाएं तो उसका पानी ज़रूर यूज़ करें। ये ही क्यों, आप कोई भी दाल बनाएं तो उसका पानी अपने प्लांट्स पर यूज़ करें, रिज़ल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सबको कंसीडर करके आप अप्लाई करिएगा। तो मैंने 3 तरीके इसको अप्लाई करने के बताए। सबसे आसान तरीका मेरा सबसे लास्ट वाला था। आपका कौन सा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।